ओम नमः शिवाय। जय माता रानी। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अन्नपूर्णा क्रिएशन में और मैं हूं आप सभी के साथ अभिनंदन तिवारी। तो दोस्तों, आप सभी को आने वाली माघ गुप्त नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। जैसा कि आप सभी को पता है, देवी भागवत पुराण के अनुसार माँ को प्रसन्न करने के लिए वर्ष में 4 बार भक्त नवरात्रि का त्योहार मनाते हैं, जिसमें 2 नवरात्रि गुप्त रूप से जो आषाढ़ और माघ मास में मनाई जाती हैं और 2 प्रकट रूप से मनाई जाती हैं, जो चैत्र और आश्विन मास में मनाई जाती हैं। चारों नवरात्रों की महिमा का उल्लेख शास्त्रों में बहुत विशेष रूप से बताया गया है और सनातन धर्म में सभी भक्तों के लिए चारों नवरात्र बहुत खास माने जाते हैं। देवी माँ को प्रसन्न करने के लिए, भगवती की कृपा प्राप्ति के लिए इसमें विशेष अनुष्ठान करे जाते हैं। इसमें हम आपको बता दें, जहाँ हम प्रगट नवरात्रों में माँ के 9 स्वरूपों की पूजा करते हैं, जिन्हें नवदुर्गा कहते हैं, वहीं गुप्त नवरात्रों में माँ भगवती की 10 महाविद्याओं की साधना करते हैं। इसलिए माँ दुर्गा 3 मुख्य स्वरूपों में ही भक्तों में नहीं पूजी जाती, बल्कि वो 9 दुर्गाओं और 10 महाविद्याओं के रूप में भी भक्तों में पूजी जाती हैं। इनके ये 10 महाविद्याओं के रहस्य अत्यंत ही गूढ़ और अत्यंत ही धार्मिक पहलुओं को समझने जाने वाले हैं, जो कि इनको नवरात्रों की महिमा हर एक शास्त्रों और पुराणों में विशेष रूप से उल्लेखनीय है। जो माघ मास की गुप्त नवरात्रि आज मौनी अमावस है और कल से शुरू हो रही है। अमावस के अगले दिन से नवरात्र शुरू होते हैं और सुबह घट स्थापना के साथ भगवती का आवाहन कर नवरात्रों के त्योहार का शुभारंभ किया जाता है। तो कल से माघ माह के गुप्त नवरात्र शुरू हो रहे हैं। गुप्त नवरात्र रहस्यमय साधनाओं के लिए श्रेष्ठ माने जाते हैं। कहते हैं कि गुप्त नवरात्र में की गई साधना विशेष रूप से फल देने वाली होती है। इस साल गुप्त नवरात्र 19 जनवरी से शुरू होकर 27 जनवरी तक रहने वाले हैं। तो आइए जानते हैं कि माघ गुप्त नवरात्रि में घट स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या रहने वाला है। तो नवरात्र कुछ साल में कुल 4 बार मनाए जाते हैं, जिसमें चैत्र और आश्विन मास के नवरात्र के अलावा 2 गुप्त नवरात्र भी मनाते हैं। हालांकि चैत्र और आश्विन माह के नवरात्र अधिक प्रचलित हैं, जबकि माघ और आषाढ़ मास के नवरात्र गुप्त रूप से मनाए जाते हैं और इनके बारे में कम ही लोग जानते हैं। गुप्त नवरात्र रहस्यमय और साधनाओं की पूर्ति के लिए मनाए जाते हैं। इस दौरान भगवती की आराधना और पूजन करने से शक्ति अर्जन और जीवन की बाधाओं से मुक्ति मिलती है। इसीलिए देवी को प्रसन्न करने के लिए साल में 4 बार नवरात्र मनाए जाते हैं। इस और गुप्त नवरात्र 19 जनवरी यानी कल से शुरू होकर इसका समापन 27 जनवरी तक होगा। गुप्त नवरात्रि में घट स्थापना का शुभ मुहूर्त आप सभी नोट कर लीजिए कागज और पेन लेके। गुप्त नवरात्र का पहला दिन 19 जनवरी को रहेगा और इस दिन प्रातः घट स्थापना करके माँ का आवाहन करके भक्त अपने व्रत का शुभारंभ करेंगे। तो घट स्थापना, कलश स्थापना की जाएगी 19 जनवरी को सुबह 7:14 से लेकर 10:46 तक। इसका कुल मुहूर्त रहेगा। आप चाहें तो दोपहर के अभिजीत मुहूर्त में भी कर सकते हैं, जो 12:11 से लेकर दोपहर 12:48 तक रहने वाला है। इस मुहूर्त में भी आप घट स्थापना कर सकते हैं। सामान्य और गुप्त अंतर में, गुप्त नवरात्रों में ये अंतर है कि सामान्य नवरात्र सात्विक पूजा के साथ साथ तांत्रिक उपासना भी की जाती है, जबकि गुप्त नवरात्र में मुख्य रूप से तांत्रिक साधनाओं पर जोर रहता है। गुप्त नवरात्र के दौरान पूजा पाठ और अधिक प्रचार नहीं किया जाता और अपनी साधना को गोपनीय रखा जाता है और माँ की आराधना तन मन धन से पूर्ण श्रद्धा से करी जाती है। तो कहते हैं, जो माँ की आराधना गुप्त नवरात्रों में गुप्त रूप से करता है, उस पर भगवती प्रसन्न होती हैं और उसकी मनोवांछित वरों को पूर्ण करती हैं। तो अधिक प्रचार तो गुप्त नवरात्र के दौरान पूजा पाठ का अधिक प्रचार नहीं किया जाता और साधकों को निजी व गोपनीय रखा जाता है अपनी साधना को। मान्यता है कि जितनी अधिक साधना गुप्त होती है, उतनी ही अधिक समृद्धि और सफलता प्राप्त होती है। तो गुप्त नवरात्रि का महत्व। माँ दुर्गा की गुप्त नवरात्रि आंतरिक साधना के लिए है, जहाँ बाहरी आडंबरों से दूर रहकर 10 महाविद्याओं जैसे काली माता, त्रिपुरा सुंदरी, तारा देवी आदि की पूजा की जाती है, जिसमें तंत्र बाधा, कुंडली, शत्रु, रात्रि भय, जंतु भय आदि समस्याएं दूर करी जाती हैं। साधक को धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थों की प्राप्ति होती है। साथ ही शारीरिक और मानसिक आध्यात्मिक शक्ति बढ़ती है। तो आंतरिक शुद्धि और चेतना। इस समय आत्मिक शुद्धि और निजी ऊर्जा को जगाने पर केंद्रित होता है, जिससे चेतना का विस्तार होता है। ग्रह दोष दूर होते हैं, विशेषकर शनि, राहु और केतु जैसे ग्रहों के दोष शांत होते हैं। तंत्र साधना, तंत्र मंत्र और गुप्त उपायों को देवी को प्रसन्न करने और सिद्धियां प्राप्त करने के लिए सर्वोत्तम समय गुप्त नवरात्र माना जाता है। विशेष मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। गोपनीय साधना करने वाले मनोकामनाएं शीघ्र पूर्ण होती हैं और जीवन सुख समृद्धि आती है। और
10 महाविद्याओं का पूजन विशेष रूप से करा जाता है, जिसमें माता काली, तारा देवी, भुवनेश्वरी, छिन्नमस्तिका, बगलामुखी आदि देवी पूजी जाती हैं और जीवन के हर क्षेत्र में प्रसन्नता प्राप्त होती है और समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। शत्रु बाधा का निवारण, शत्रुओं से रक्षा और हर क्षेत्र में सफलता पाने के लिए यह समय बहुत महत्वपूर्ण है। आध्यात्मिक और आंतरिक लाभ, यह पर्व समस्त कष्टों को और दूर करके धन, धान्य और ज्ञान समस्त सुखों को देने वाला है। संक्षेप, गुप्त नवरात्रि बाहरी दिखावे पर परे आंतरिक शक्ति और चेतना के जागरण तथा गोपनीय साधनाओं द्वारा सभी प्रकार की बाधाओं को दूर करने और जीवन में संतुलित और सिद्धि प्राप्त करने के लिए विशेष पर्व है। तो अब हम आपको बताते हैं माँ 10 महाविद्याओं में किन रूपों में पूजी जाती है और उनके क्या नाम है। माँ के 10 महाविद्याएं इस प्रकार है: माता काली, तारा देवी, त्रिपुरा सुंदरी षोडशी, माता भुवनेश्वरी, त्रिपुर भैरवी, छिन्नमस्तिका धूमावती, बगलामुखी, मातंगी और कमलात्मिका यानी कमला देवी। माता काली, तारा, षोडशी और भुवनेश्वरी, धूमावती, बगलामुखी, कमलात्मिका जो आदि शक्ति के विभिन्न स्वरूप हैं और तांत्रिक साधना में पूजनीय हैं, जो ज्ञान और शक्ति की प्रदान करती हैं। माता काली की शक्ति उग्र रूप और समय और का विनाश करती है। तारा देवी ब्रह्मांडीय ऊर्जा और सूर्य को नियंत्रित करती हैं। त्रिपुर सुंदरी, ये देवी तीनों लोकों का सबसे सुंदर और 16 कलाओं से परिपूर्ण है। भुवनेश्वरी माता जगत की स्वामिनी और विश्व की आदि माता है। त्रिपुर भैरवी उग्रता और क्रोध की देवी और शक्ति का प्रचंड रूप है। छिन्नमस्तिका स्वयं अपना सिर काट कर आत्म बलिदान कर अपने भक्तों का प्यास बुझाने वाली देवी है। इनका रूप भी उग्र है। धूमावती व्यवधृत और मृत्यु की देवी जो कठिनाइयों से भी पार कर भक्तों को मोक्ष दिलाती हैं। बगलामुखी शत्रुओं का विनाश करने वाली और स्तंभ शक्ति को बढ़ाने वाली देवी। मातंगी वाणी, कला, ज्ञान और ऐश्वर्य की देवी और जो ऋषि मुनि और भक्तों में माँ सरस्वती के रूप में पूजी जाती हैं। कमलात्मिका, कमला भगवान विष्णु की परम प्रिय महालक्ष्मी, धन, समृद्धि और सौंदर्य को देने वाली देवी जो 16 कलाओं से परिपूर्ण है और गज के ऊपर विराजमान रहती हैं। ये माँ के 10 महाविद्याएं समस्त सुखों और ऐश्वर्यों भोगों को प्रदान करने वाली और भक्तों की मनोवांछा को पूर्ण करने वाली हैं। यह देवियाँ आदिशक्ति दुर्गा के ही 10 भिन्न शक्तिशाली गूढ़ स्वरूप हैं, जिनका तंत्र साधना में विशेष महत्व है। माँ के इन 10 स्वरूपों की आराधना करके भक्त अपनी विभिन्न प्रकार की मनोकामनाओं को पूर्ण करके माँ की कृपा प्राप्त करते हैं। तो गुप्त नवरात्रि में विशेष रूप से माँ की 10 महाविद्याओं की पूजा और आराधना करी जाती है, जिसमें भक्तों को कोई भी विशेष आडंबर या कोई भी बड़ा अनुष्ठान करने की आवश्यकता नहीं, बल्कि अपनी साधना को गूढ़ रूप से, गुप्त रूप से करके माता की आराधना करने का समय है। और अपनी जो कहते हैं कि जितनी साधक अपनी साधनाओं को गुप्त रखते हैं, गूढ़ रखते हैं, उतनी ज़्यादा उनकी मनोकामना शीघ्र फलदायी होती है। और कहते हैं अन्य 2 नवरात्रों के देखे गुप्त नवरात्रि में की गई उपासना शीघ्र फलदायी होती है और इसके परिणाम आश्चर्यचकित कर देने वाले होते हैं। तो जैसा कि हमने आपको बताया, पूजा विधि गृहस्थी जनों के लिए चारों नवरात्रों की एक जैसी है, क्योंकि गृहस्थी जन और अन्य कठिन नियमों का पालन नहीं कर सकते हैं। तो जैसे हम प्रत्येक नवरात्र में माता के अन्य 2 नवरात्रों में कलश स्थापना करके भगवती का आवाहन करके अपने व्रत का आरंभ करते हैं, उसी तरह से हमें शुभ मुहूर्त में प्रातःकाल उठकर अपने घर को साफ सफाई करके ईशान कोण में स्नान आदि करने के बाद चौकी लगाकर लाल वस्त्र बिछाएं, उस पर माँ की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें और माँ का पूजन करें। इसके बाद माँ को उसके पश्चात माता का गंध पुष्प धूप दीप इत्यादि से पूजन करें। उन्हें 16 श्रृंगार की सामग्री अर्पित करें। माँ की मनपसंद चीज़ें जैसे फल, मिठाई आदि का भोग लगाकर दुर्गा सप्तशती, दुर्गा चालीसा, विंध्येश्वरी स्तोत्र आदि का पाठ करके यज्ञ हवन अगियारी में भोग अर्पण करके माँ की आरती करें और पूजा के बाद परिवार के सभी सदस्यों को प्रसाद बांटें और अपने पूजन को संपन्न करें। और इसी तरह से सुबह शाम हमें कुल 9 दिनों तक, बल्कि नवरात्र 9 नहीं, अब किन 10 दिनों के होने वाले हैं, तो कुल 10 दिनों तक माता की पूजा करके अष्टमी या नवमी के दिन अपने व्रत को खोलना है। कन्या पूजन हवन में पूर्ण आहुति करके भगवती का पूजन करें और अपने व्रत को पूर्ण करें और माँ की कृपा प्राप्त करें। कहते हैं कि इस समय आपको अपनी साधनाओं को ज़्यादा प्रचार प्रसार करने की ज़रूरत नहीं, बल्कि गुप्त रूप से करना चाहिए। और माँ जो भी आपके मन में मनोकामना हो उसको माँ के चरणों में रखें, उनसे प्रार्थना करें कि हे माता, आप सब कुछ जानने वाली हैं, सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली हैं। जो हमारी मनोकामना है, हम अपने ज्ञान के अनुसार आपका पूजन कर रहे हैं, तो हमसे जो भी भूल चूक हो जाए उसको क्षमा करें और हमारी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करें। इस तरह से माता से शुभ फलों की कामना करके माता के पूजन को करना चाहिए। जितनी हम श्रद्धा से पूजा करते हैं उतना ही माता प्रसन्न होती हैं। तो हमें इस बात का ध्यान रखना है, पूजा में कोई त्रुटि ना हो और कोई भी भूल चूक अगर हो भी जाए तो उसका हमें बार बार क्षमा याचना ज़रूर करनी चाहिए। तो इस तरह से आप पूजा करिए। और हमने आपको जैसा बताया कि नवरात्र के दिनों में कुल
शरीर से रक्त का क्षय नहीं होना चाहिए। यानी आप कोई भी नाखून सब एक दिन पहले से ही काट के रख लें, क्योंकि आज रविवार का दिन रहा है, तो आप अमावस के दिन नाखून काट के सिर धोकर अच्छे से तैयार रहें। नवरात्रों में हमें नाखून बिल्कुल नहीं काटने, इस चीज़ का ध्यान रखें। तो आगे मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो।